मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 7 व्हेन द नाइटिंगेल सिंग हम लोग रीड कर चुके हैं, वर्ड बैंक भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी इंग्लिश की बुक ओपन करना है। ओके, इसके बाद आपको पेज नंबर 45 रीडिंग स्किल दी गई है। यहाँ से हमारे MCQs स्टार्ट हैं, हम इसको करते हैं सबसे पहले कंप्लीट। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs, आपने डेट मेंशन की। ओके, टिक द करेक्ट ऑप्शन। द एम्पायर लिव इन ए ग्रांड, जो राजा था, सम्राट था, वह कहाँ रहता था? सम्राट गार्डन में? नो। पैलेस में? यस। फ्लैट में? नो। पैलेस इज राइट आंसर। सेकेंड है, ट्रेवलर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू सी द, जो ट्रेवलर थे वो पूरे देश के क्या देखने आते थे? एम्परर, सम्राट को? नहीं। किंगडम, राज्य को? यस। नाइटिंगेल? नो। वह किसको देखने आते थे? उसके राज्य को देखने आते थे। द आर्टिफिशियल बर्ड्स वॉज गिवन टू हिम बाय द किंग ऑफ, जो आर्टिफिशियल बर्ड थी वो उसको किसने दी थी? राजा ने। कहाँ के राजा ने दी थी? चाइना के। चाइना का तो वो सेल्फ खुद ही था। नो, इंडिया के भी नहीं दी थी, जापान के राजा ने दी थी। जापान इज राइट आंसर। द नाइटिंगेल वांटेड, जो बुलबुल थी वो क्या चाहती थी? टू बी फ्री, आजाद रहना। अ गोल्डन केक, सोने के पिंजरे में रहना, या डायमंड? नो, वह क्या चाहती थी? टू बी फ्री, आजाद रहना चाहती थी। ओके, MCQs हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड द एम्परर लिव, सम्राट कहाँ रहता था? तो सम्राट कहाँ रहता था? द एम्परर लिव इन चाइना, चाइना में रहता था। सेकेंड है, व्हाई डिड द एम्परर लाइक द नाइटिंगेल, द एम्पायर लाइक्ड द नाइटिंगेल बिकॉज शी sang स्वीट सॉन्ग, क्योंकि वह मीठा गाना गाती थी इसलिए राजा उसको पसंद करता था। थर्ड है हमारा, What did the king of Japan bring for emperor? So the king of Japan brought an artificial nightingale for the emperor. जो king of Japan था, जापान का king था, वह उसके लिए क्या लाया था? एक artificial nightingale, बुलबुल लेकर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Why did the real nightingale fly away? जो रियल नाइटिंगेल थी वो क्यों उड़ गई थी? Because the real nightingale wanted to be free, क्योंकि वह आजाद रहना चाहती थी, स्वतंत्र रहना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ वॉज द एम्पायर कर्ड, राजा कैसे सही हो गया था? द एम्पायर वॉज कर्ड व्हेन द नाइटिंगेल sang a song फॉर हिम, जब बुलबुल ने राजा के लिए गाना गाया तो राजा ठीक हो गया था। ओके, अब हम ट्रू फॉल्स देखते हैं। राइट ट्रू और फॉल्स। द एम्परर लिव्ड इन अमेरिका, नो, चाइना में रहता था वो, इट इज फॉल्स। द नाइटिंगेल sang स्वीट सॉन्ग, यस, ट्रू। द एम्पायर गैव ए गोल्डन केक एंड 12 अटेंडेंस टू द आर्टिफिशियल नाइटिंगेल, आर्टिफिशियल नाइटिंगेल को दिए थे? नो, रियल एंगल को दिए थे, इसलिए फॉल्स। द रियल नाइटिंगेल sang whenever she was would up with a key, जो रियल नाइटिंगेल थी वो चाबी से चलती थी? नो, इट इज फॉल्स। जो रियल नाइटिंगेल थी वो कब गाना गाती थी? जब उसमें चाबी भरी जाती थी? नो, ऐसा नहीं था, वो तो जब उसका मन करता था गाती थी। ये चाबी से कौन सी गाती थी? आर्टिफिशियल नाइटिंगेल, तो इट इज फॉल्स। द एम्परर ले इन अ बेड लुक लॉन्गिंग टू हर हियर द नाइटिंगेल स्वीट सॉन्ग, जो राजा था वो बीमार हो गया था, या बेड पर, जो राजा था जो नाइटिंगेल का गाना, मीठा गाना सुनकर बीमार हो गया था? नो, इट इज फॉल। थिंक एंड आंसर, ये दो क्वेश्चन हैं, ये आपको सेल्फ करने हैं। मैंने आंसर फिल कर दिए हैं, बट एक बार आप खुद सोचिएगा, और इनके आंसर मैंने सही करा है, नो नो या यस भी हो सकता है, यह आपको मुझे बताना है। ओके, सो थिंक योर सेल्फ। इसके बाद हमारा ग्रामर स्केल है।
ग्रामर स्किल में हम क्या देखते हैं आज? सिंपल पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। द टेंसेज यूज टू इंडिकेट एन एक्शन द हैपन इन द पास्ट इज कॉल्ड सिंपल पास्ट। क्या होता है सिंपल पास्ट? किसको इंडिकेट करता है? एन एक्शन दैट हैपन इन द पास्ट, ऐसी क्रिया जो पास्ट में हो चुकी है, पहले ही हो गई है या पास्ट में थी, अब नहीं हो रही है। ठीक है। टू मेक ए सिंपल पास्ट टेंस वी एड ed टू द एंड ऑफ वर्ब और यूज इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। जब भी हम सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस बनाते हैं तो हमारी जो वर्ब होती है उसमें हम क्या करते हैं? उसके एंड में ed ऐड कर देते हैं। ओके। या फिर उस वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं। मैंने आपको लास्ट में भी बताया था 3 वर्ब होती हैं, वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म, गॉन थर्ड फॉर्म। तो हम यहाँ पे पास्ट में क्या करेंगे? या तो हम अपनी जो वर्ब है उसमें लास्ट में ed लगा दे के ऐड कर देते हैं या फिर उसकी सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। ओके। रीड द सेंटेंस गिवन बिलो। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। वी प्ले टेनिस टुगेदर। यहाँ पे प्लेट कर दिया है, प्ले का हमने क्या किया है? प्ले में हमने ed ऐड कर दिया है। ओके। आई वेंट टू दिल्ली फॉर ए वीक। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है? हमारी दोनों कंडीशन शो हो रही हैं। फर्स्ट सेंटेंस में हमने ed ऐड किया है और सेकंड सेंटेंस में हमने क्या किया है? इरेगुलर फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म को यूज किया है। ओके। यहाँ पे आपको जैसे कि इरेगुलर वर्ब क्या होती है हमारी? फर्स्ट सेकंड फॉर्म गो, वेंट, गॉन। तो यहाँ पे हम पास्ट में सिंपल पास्ट में हमेशा सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं। ब्रेक, ब्रॉक, ब्रोकन। इस तरह से हमें ये बाकी दी गई हैं। आप इनको एक बार रीड जरूर कीजिएगा। आप रीड करेंगे ना? ओके। इसके अलावा आपको और भी जो भी फॉर्म मिलती हैं आप उन्हें की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लर्न करने की कोशिश कीजिएगा। नाउ द कंप्लीट फॉलोइंग पैसेज यूजिंग सिंपल पास्ट फ्रॉम ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पे हमको एक पैसेज दिया गया और उसके साथ ही जहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया उसके पास ब्रैकेट में हमें कुछ वर्ब दी गई हैं। इन वर्ब को हमें क्या करना है? सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करना है हमें सेंटेंस को। तो या तो हम ये वर्ब दी गई उनमें ed लगा के उन्हें सिंपल पास्ट टेंस बनाएंगे या फिर उनकी सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। आप भी मेरे साथ साथ देखिएगा। व्हेन आई डैश रीच माई हाउस। अब यहाँ पे रीच है तो यहाँ पे हमने क्या किया था? रीच कर दिया है, ed लगा दिया है तो हमारा रीच हो गया माई हाउस। सेकेंड है आई डैश सी की सेकंड फॉर्म क्या होगी? SAW शॉ। तो आई शॉ अ स्ट्रेंजर सिटिंग इन द ड्राइंग रूम। माई मदर कोष्टक में टेल दिया गया है, टेल की सेकंड फॉर्म होती है टोल्ड, तो हमने यहाँ पे क्या फिल किया है? टोल्ड। मी डैट वी वॉज अवर मैटेरियल अंकल। आई बिकम दिया गया है तो बिकेम। ओके। आई बिकेम सो हैप्पी टू सी हिम दैट आई टच्ड। यहाँ पे हमने ed ऐड कर दिया है। हिज फीट। आई हेयर यू स्कोर्ड। यहाँ पे स्क्वायर में हमने ed ऐड कर दिया है। गुड मार्क्स इन द एग्जाम। ही आस्क्ड मी। उन्होंने मुझसे पूछा। आई टेल का हमने टोल्ड कर दिया है। आई टोल्ड हिम दैट आई स्कोर्ड, वही ed कर दिया गया हमने। यहाँ पर भी वही ed ऐड किया है। द हाईएस्ट मार्क्स इन माई क्लास एंड ही लुक का हमने ed लगा दिया है। ही लुक्ड वेरी हैप्पी। ओके। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कहीं कहीं हमने उसकी जो हमारी वर्ब दी हुई थी उसकी हमने सेकंड फॉर्म यूज करी और कहीं कहीं हमने क्या किया है? जो हमें वर्ब दी गई थी उसमें हमने ed ऐड करके अपने सेंटेंस को कंप्लीट किया है। तो इस तरह हमारा जो पैसेज है वो सिंपल पास्ट टेंस में कंप्लीट हो चुका है।
ओके, आई होप आपको समझ